अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और इसके अलावा अपने यूट्यूबर जो बहुत गर्मी में व्लॉग बनाते हैं और फिर उसके एडिटिंग करते हैं, उनके साथ बात करूँगी कि हिम्मत नहीं हारने, हमने अपने महाज पे डटे रहना है। और इसके अलावा गपशप होगी आप लोगों के साथ मौसम के लिहाज से, और जो आजकल गर्मी की लहर आई हुई है इसके लिहाज से। तो चले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं जनाब। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रात को एक कतीरा गूंद डबो दी थी। इसको मैंने भिगो के रख दिया, तकरीबन 6-7 पीस होंगे, वो मैंने डाल के आधा कप पानी का डाल के मैंने बोल भर के इसको रख दिया है ढाँप के ओवरनाइट। तो सुबह तक ये पूरी जो प्याली है ना हमारी कतीरा गूंद से तकरीबन भर जाएगी। सुबह होते ही नमाज और कुरान से फ़ारग होने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और किचन में आते ही मैंने जो है ना अपना ड्रिंक रेडी करने का सोचा। तो उसके लिए मैं गिलास निकाल रही हूँ। आज मैंने लिया है थोड़ा मुख्तलिफ गिलास, क्योंकि मेरा दिल होता है कि रोज़ नया नया कुछ हो। ये नहीं कि मैं नया ख़रीदने चली जाती हूँ। ये मेरे शादी के पड़े हुए हैं कुछ जो मैंने लिए हैं आप अपने बजट के लिहाज से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं इतनी फजूल खर्च नहीं हूँ। तो चलें यहाँ पे जो अपना हमने रात को कतीरा गूंद जो थी डुबो के रखी थी वो देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन हुई है। ये देखें, ये फूल के प्याली भर गई है। अब हमने क्या करना है, ये ठंडक का मुंह तोड़ जवाब है, गर्मी का मुंह तोड़ जवाब है जो आजकल गर्मी पड़ रही है आपको। अब तो एबटाबाद में भी थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है, तो मैंने कहा चले ठंडा ठंडा ड्रिंक बनाते हैं। पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ पे जी मैंने 4 खजूरें ली थी, 5 बादाम लिए थे और कुछ दाने किशमिश के लिए थे। आपने हमेशा 5, 7, 9, 11 इस तरह से बादाम लेने हैं। तो मैंने 5 लिए हैं। तो 5 बादाम जो थे उनको मैंने छोटा छोटा काट के बीज डाल दिया ग्राइंड करने के लिए, और खजूरों को भी डाल दिया। और इसके अलावा जो किशमिश के दाने थे वो मैंने साइड पे कर लिए हैं। अगर इनको रात को भिगो देते हैं तो ये गर्म नहीं रहती, ये ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने कहा किशमिश तो मैंने खानी है, आपको पता मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, तो इसको थोड़ा सा डुबो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के जो था ना अपना बड़ा वाला वो डाल दिया दूध का। और ये जो गूंद की तीर है ना, अभी तो मैंने थोड़ा सा लिहाज किया ना कि भाई इतना ही खा जाती है ये औरत, मैं इसको तकरीबन 12 बजे तक सारी ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे ये जो मैंने ग्राइंड करके गिलास में डाल लिया, और अब ना इसमें चीनी डालूँगी और ना ही मिश्री डालूँगी। थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर जा मिश्री डाल दूँगी, और थोड़ी सी किशमिश जो मैंने डुबो के रखी हुई थी वो निकाली थी प्लेट में आपके सामने, वो डाल दूँगी। और मेरा ड्रिंक रेडी है। और ये ड्रिंक जो है ना मैं बड़े मज़े से चेयर के ऊपर दोनों टंगे रख के पीती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह ना, जब सो रहे होते हैं सब और सुबह सुबह का टाइम होता है। और छत पे भी जो मैं आपको मैंने पहले क्लिप दिखाया ना, उस वक्त मैं छत पे गई थी अपना ड्रिंक लेके, बहुत मज़े का मौसम था। यहाँ पे जनाब ये देखें, थोड़ा सा आपने वही ऑयल जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है, जो मैं आपको अपनी रेमेडीज़ में भी बता चुकी हूँ और कई दफ़ा बता चुकी हूँ, वो आपने मेरे तरीके से यूज़ करना है। और स्किन की जो मसाज मैं बताती रही हूँ वो आपने करनी है। और फिर ये देखें कि पूरा मेरा किचन मैसी हुआ था। मैंने कैमरा उतारा और मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और बर्तन जो थे मैंने सारे डाले सिंक में, और सिंक में बर्तन डालने के बाद मैं निकल गई बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे बाहर का काम बहुत ज़रूरी था, वो मैंने करना था। वो मैं जहाँ शॉप पे गई हूँ वो मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाया। और अब मैं आ गई हूँ जनाब घर लेके अपने मैट्रेस, ये 2 मैट्रेस लेके आई हूँ, और साथ में फ्रिज लेके आई हूँ अपने घर से, क्योंकि जो रेंट का घर था ना उसमें से सारा सामान तकरीबन मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे मेरा जो सामान आ गया। और ये मैं फ्रिज धो के लाई थी तो ये बंद थी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको खोल देती हूँ ताकि इसके अंदर जो है ना फिर अजीब सी स्मेल आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जनाब आ गई है, एबिलिटी भी आ गई है। उसमें जो हमारी वैनिटी और वॉशरूम के सारी चीज़ें थी वो भी घर तशरीफ़ ले आई हैं, वो भी आगे काम अब शुरू होगा। तो फिर रास्ते में आते हुए मैंने कुछ सामान ले लिया था, आपको पता सारे ही काम साथ साथ करने पड़ते हैं। तो चिकन को मैंने धो के रख लिया साइड पे, और साथ में सब्ज़ियाँ जो है ना उनको भी मैं धो लूँगी। आपको पता है मैं अभी स्टार्ट पे आपको यही बता रही थी कि मैंने आप लोगों से बात करनी है कि बहुत मुश्किल काम है। अब गर्मी में वीडियो डालना बनाना जितना मुश्किल काम है ना, मैं कहती हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फिर इसके साथ चिमटे रहना, मोबाइल का काम करना, अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो लैपटॉप पे करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जब मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपने घबराना नहीं है। पहली बात, जिस तरह हमारे खान साहब कहते होते हैं, अल्लाह ताला उनको रिहाई दे,
बस क्या कहूँ, बस कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ कह ही देने लगी थी लेकिन मुंह बंद कर लिया। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे खान का। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है ना, बच्चों को गरम गरम दूध दे कह रहे थे मामा हमें बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा इनकी भूख का थोड़ा सा तोड़ कर लूँ, फिर खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और खाने पे हम बातें करते हैं। तो जनाब उनको मैंने उस दिन जो लड्डू बनाए थे वो दे दिए साथ, और साथ में गर्म दूध दे के थोड़ी सी मैंने कहा मुझे रिहाई दें और मैं आपका खाना तैयार करती हूँ। देखें, एक तो मेरी ये बात याद रखा करें, मैं पता नहीं गलती कहती हूँ, आप लोग सही कहते होंगे, या मैं आज बैंगन बना रही हूँ और बहुत सिंपल है, बस आपने देखनी, इसकी रेसिपी देने लेने वाली तो है ही नहीं है। लेकिन मेरे स्टाइल में बनाए मैं बहुत मुख्तलिफ बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे खा लेते हैं। वैसे आपको पता है बैंगन शेंगन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, और मेरे बच्चे छोड़ते नहीं हैं माशाल्लाह से। तो यूट्यूब पे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो तभी हमें सोचना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, और अगर हम आ जाते हैं तो फिर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हम किसी काम का सोच लें, करने लग जाएं, तो फिर छोड़ दें, फिर आप कोशिश करें। अब जब मैं थक जाती हूँ ना, मैं बहुत थक जाती हूँ, कहती हूँ बस ना व्यूज़ आ रहे हैं, जब बहुत स्टार्ट की बात कर रही हूँ, मैं थकती तो मैं कहती कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं रात दिन वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं क्या करती थी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी जाके वीडियो देखती थी कि उनकी वीडियो में और हमारी वीडियो में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भी तो आगे आए हैं ना, और बड़े बड़े नाम हैं तो वो सब भी तो इसी तरह आए हैं ना। हर बंदा देखें, एक फैमिली में जब आप आते हैं तो उसमें आते ही तो आप घुल मिल नहीं जाते ना, आप आहिस्ता 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 उसमें सारे लोग आपसे मानूस होते हैं और फिर आप फैमिली में सेट होते हैं। तो इसी तरह हमें भी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दिल ना छोटा किया करें, जब दिल छोटा होता है ना तो यकीन करें बड़ी बुरी फीलिंग आती है, और मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, बल्कि अभी भी गुजर रही हूँ। लेकिन फिर दिल बड़ा कर लेती है कि नहीं, जब शुरू किया है तो इसमें उतार चढ़ाव तो आएगा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये है कि ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। हम ये ना आप सोचा करें कि जिस दिन आपने कोरमा बनाया, जिस दिन आपने निहारी बनाई है, जिस दिन आपने बड़ा महंगा कंटेंट दिया, उस दिन आपके बड़े व्यूज़ आएंगे। ये गलत बात है। आपने सिर्फ ये करना है कि आप जो घर में रूटीन में बना रहे हैं थोड़ा बहुत उसको अच्छे तरीके से बना लें। बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। एक तरफ अच्छा भी कर रहे होते हैं, एक तरफ बुरा भी कर रहे होते हैं। उनका टाइम आप चोरी कर रहे होते हैं। कोशिश किया करें बच्चों का टाइम ना चोरी करें, अपना जो टाइम है ना यूट्यूब के लिए वो अलहदा से निकालें। और दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए इसलिए अच्छा है कि अच्छे बर्तनों में उनको खाना दें, जो कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में जो है ना यही बात कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को घर में ऑफिसर कंसीडर कर लेते हैं ना, तो बाहर वो ऑफिसर बन के ही जाएगा। कोई स्कूल उसको ऑफिसर नहीं बना सकता, कोई अदारा नहीं बना सकता जब तक माँ उसको ऑफिसर का दर्जा नहीं देगी। उसको अच्छे तरीके से खिलाएं, अच्छी उसकी तरबियत करें, उसे खाने का तरीका बताएं। मैंने कई घरों में बच्चों को देखा है कि बच्चे पूरी रोटी में से आधी रोटी खा के बाकी वैसे ही पड़ी है और टुकड़ों के ढेर बने हुए हैं। और मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे घर में दौड़ने वाले भी, कोई बाहर से भी बच्चा आ जाए या कोई भी, तो मैं सुबह का नाश्ता मोस्टली बनाती नहीं हूँ। ये छोटा मोटा ड्रिंक ले लेती हूँ, जो मेरे बच्चे छोड़ते हैं मैं वही खा लेती हूँ। मैंने कभी एक नवाला वेस्ट नहीं किया। मुझे बहुत एलर्जी होती है जिन लोगों के घरों में प्लेटें भरी होती हैं और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं आधे, उतने ही बच्चों को डाल के दें। मतलब अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत करें। साथ में यूट्यूब अगर आप चला रही हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत मैनर देती हैं कि आपने दिखाना है किसी को, कैमरे की आंख देख रही है, आपने किस तरह दिखाना है, आपके बच्चे किस तरह। देखिए, मैं तो अभी तक अपने बच्चे सामने लेके आती नहीं हूँ, इस दौड़ में अपने बच्चों को मैंने अभी तक शामिल नहीं किया। लेकिन जो कर रही हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ें सारी साथ साथ रखा करें, ताकि एक तो आपके बच्चों की अच्छी सी तरबियत होती जाए। आप जो है ना उनको अच्छी अच्छी चीज़ों में खिलाना, कैसे, ये बड़ा एक फ़न होता है कि आप जब खाने लगे हो तो आपसे चम्मच कैसे हिलाना है, आपने क्या करना है। अब जब मेरा बच्चा ना मेरा भतीजा गया ना कॉलेज में, तो उसको जब खाने के लिए उन्होंने टेबल पे बुलाया तो वो खा रहा था, तो उसने चम्मच को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। उन्होंने क्या किया कि उधर जो प्रीफेक्ट होते हैं उन्होंने उसको टेबल पे खड़ा करके उसके मुंह में चम्मच दे दिया कि इसको पनिश दें, आइंदा ये बच्चा इस तरह खाना ना खाए। क्योंकि जो डे बॉर्डर होते हैं ना वो शाम को आते हैं, तो जो दोपहर का लंच होता है वो उनका कॉलेज में होता है। तो इस तरह फिर उसने हमें बाद में, जब वो सेट हो गया तो उसने बाद में बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह किया था कॉलेज में तो मुझे ये पनिश मिली थी। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को जब यूट्यूब के थ्रू या कुछ भी इस तरह करने के थ्रू आप जब चल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों का भी अच्छा करते जाएं। और इसके अलावा आपने लगे रहना, ये नहीं कि आंखें बंद करके इस प्लेटफार्म पे काम करें फिर आपको कामयाबी मिलेगी। ये नहीं कि आपने 10, 20, 100 वीडियो डाली है, कई लोगों को 40 में भी कामयाबी मिल जाती है। उसके लिए भी एक अलहदा से मैं आपको वीडियो दूंगी कि उनको क्यों मिलती है और हमें क्यों नहीं मिलती। हम बटे हुए,
हम मिडिल क्लास फैमिली की जो औरतें हैं, हम बटी हुई औरतें होती हैं, 10 काम हमारे होते हैं, हम एक वीडियो पे नहीं बैठे होते। ये तो सिर्फ हमने अपना शौक पाल रहे हैं। तो फिर शौक पाल रहे हैं तो फिर दिल भी बड़ा करें ना, इतनी जल्दी आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, और मुझे भी बस अल्लाह खैर करेगा तो आस्ता आस्ता हम भी कामयाब होंगे। दिल छोटा नहीं करना बस। यहाँ जनाब मेरा ये होता है, अब जब गर्मी आ जाएगी ना तो मैं आधा दूध डाल लेती हूँ या 2 हिस्से पानी डाल लेती हूँ, 1 हिस्सा दूध डाल लेती हूँ, नमक डाल लेती हूँ, और बच्चों को जो भी खाना देती हूँ उसके साथ में ये ज़रूर देती हूँ, ये जामे श्री साथ बना देती हूँ। तो अब देखें, मैंने अपना खाना भी तैयार कर लिया, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी कर ली है। मेरे कुछ जो फ्रेंड्स उन्होंने कहा था कि लंबी वीडियो ना डाला करें, उनकी बात पे मैंने अमल भी कर लिया है। और सब खुश रहें, आबाद रहें। और अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने कुछ पैकिंग करनी है और अपने दूसरे घर जाना है, क्योंकि सुबह स्कूल है बच्चों का। तो मैंने सोचा मैं बस जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करूं और अपनी पैकिंग शुरू करें। और आप लोगों से ये बहुत ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आ रहे होते, कुछ इस तरह का मसला होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो फिर बस यही होता है कि छोड़ दें, तो छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा होता जब देखते हैं कि पीछे बहुत मेहनत की है, क्यों छोड़ें अब हम। चले, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।